जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कठुआ जिले के सूफैन इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आज मुख्यमंत्री हीरानगर के शहीद जसवंत सिंह के घर लौंडी पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वीर शहीद को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सूफैन के सुदूर वन क्षेत्र में हाल ही में हुई मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान माहौल अत्यंत भावुक हो गया जब शहीद जसवंत सिंह के पिता और पत्नी ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। शहीद के 2 छोटे बेटे अपने पिता की शहादत के दर्द से अनजान, लेकिन उनकी बहादुरी पर गर्वित दिखे। शहीद के सम्मान में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में सांबा विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया, पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह, डीडीसी मेंबर सुरेश कुमार पल्ली, पूर्व बीडीसी चेयरमैन विजय टेगोत्रा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय लोग और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। सभी ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी और उनके बलिदान को कभी न भूलने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट OHN 24 न्यूज़। तो अच्छा था, भर्ती हुआ था, देश के लिए हुआ था, उसने कोई करताई नहीं बरती है। लेकिन जो बाकी उनके थे जैसे डीएसपी वगैरह उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया, क्योंकि जब भी ऑपरेशन में जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाते हैं। उन्होंने सिर्फ टी शर्टें लगाई हुई थी। गलती है डीएसपी की, क्योंकि जो इतना हमारे को मते उठाना पड़ा, तो वो गलती मैं तो डीएसपी की मानता हूँ। आपने कब आपसे उनकी बात हुई? और मेरी 1 हफ्ता से पहले बात हुई थी और फादर हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल आने के लिए मेरे को बोला मेरे ड्यूटी पे जाना है। तो उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। ऑपरेशन में जब गए तो मेरा कोई इनके साथ वो नहीं हुआ, तालमेल नहीं हुआ इनके साथ कुछ भी। लास्ट टाइम गए थे जब इधर सन्याल में ऑपरेशन हुआ था, तो उसी के बीच ऑपरेशन में गए थे। उधर से ही चले गए थे शायद ऊपर अपने पोस्ट में, उधर से ही आगे ऑपरेशन ज्वाइन किया। अब सरकार से क्या सहायता चाहते हैं? सरकार से यही है कि बच्चों का थोड़ा देखभाल ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तो इनका पढ़ाई का खर्चा कुछ भी है करना चाहिए। आज बड़ी दुखदायक बात है कि हमारे 4 शहीद जो के पुलिस के थे, उन्होंने इस वतन के लिए जान दी है। और इसमें से एक जगह पे मैं आया हूँ, श्री जसवंत सिंह जी जो इस गांव के रहने वाले हैं, और रास्ते में हर जगह पे लोगों ने नम आँखें हैं, चीखो पुकार है, और सारा परिवार इस समय सदमे में है। सारे गांव के लोग, माताएं, बहनें, ईश्वर इनको हिम्मत दे कि इस सदमे को ये बर्दाश्त कर सके। तो क्या इलाज है इनका जो कायराना हरकत करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर? देखिए, पाकिस्तान कई वर्षों से प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। उसी का एक नतीजा है कि आज इन्होंने फिर कायराना हरकत की है। अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को वैसे ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो किसी का बुरा चाहता है वो आखिर एक दिन उसका ख़ात्मा हो जाता है। तो आपने खुद देखा होगा कि सैकड़ों जो फ़ौजी हैं पाकिस्तान में बम से उठाए जा रहे हैं, वही उसकी करने का फल उसको मिल रहा है, और आने वाले वक्त में भी और भी मिलेगा। सबसे पहले तो मैं अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूँ। जैसे आज देखा आपने, पूरा जम्मू पूरा उमड़ा है, जहाँ सब श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। एक बड़ी दुखद घटना हुई है
और ये जो बच्चे शहीद हुए हैं, हम पर्सनली इनको जानते थे, कई बार आना जाना रहा डीएसपी के ऑफिस। तो मैं डीएसपी साहब की भी सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और थोड़ी सी टुकड़ी लेके वो वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने पूरा घेराव किया था, लेकिन कुछ टाइम लग गया बाकी लोगों को आने में, तो इतनी हमारी कैजुअलिटी हो गई। तो ये भरपाई पूरी तो हो नहीं लग सकती, लेकिन हमें गर्व है अपने वीरों पे, जवानों पे, अपने भाइयों पे, कि जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं उनको वो जहाँ कामयाब नहीं होने दे रहे हैं, और अपना भाईचारा और एकता हम रख रहे हैं हमारे नौजवान साथी। तो सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान आए दिन ये हरकतें करता है, तो मैं अपनी हुकूमत को, अपने केंद्र सरकार को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। पाकिस्तान कभी भी ये छोटी छोटी पीछे मुड़ेगा नहीं, तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। और हमारा भारत का जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये रुकनी चाहिए। तो मैं इनके साथ ही सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ अपने वीरों को। जय हिंद, जय भारत। बस बहुत हार्दिक दुख से कहना पड़ रहा है। मैं तो ये कहूँगा, शायद अपने पास कोई ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि जो आज की इस घटना को बयान कर पाऊँ। और पाकिस्तान की जो नापाक उसकी हरकत का आज ये हुआ। हमारा भाई स्थानीय निवासी जो लोंडी से जसवंत सिंह जी, वो हमसे और इन्हीं की तरह कुछ और साथी हमारे बीच आज नहीं रहे हैं। आप देख ही रहे हो आज कितनी तादाद में दुनिया जहाँ आई हुई है, बड़े दिल से सारे आए हुए हैं। और आपने जब बात की स्नेहाल की, तो ये एनकाउंटर वहाँ से शुरू हुआ और आते 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 जाके जो थाना तक ये पहुँच गया, और एंड क्या हुआ वो आपके सामने है। आज हम सब की सद्भावनाएँ इस परिवार से हैं। शोकाकुल ये परिवार है। आपने देखे होंगे नन्हे मुन्ने वो बच्चे जिनके अभी बाल अवस्था है, जिनका खेलने का वक्त है, आज उनके ऊपर एक जिम्मेवार गिर गई। इनके पिताजी एक्स सर्विसमैन है। उन्होंने दौरान सर्विस भी बहुत सारी शायद सख्तियाँ देखी होंगी, बहुत सारी शायद कैजुअलिटीज़ देखी होंगी, क्योंकि वो खुद एक जवान रहे हैं भारतीय सेना में। और आज उनका एक नौजवान बेटा जो जाम शहादत पी गया। एक बाप को बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आज का जीवेट देखने का। धन्य है वो माँ, कोटि कोटि वंदन प्रणाम उनके चरणों में, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। और आज इस उम्रदराज एज में भी उनका अगर हौसला देखो, मैंने देखा पिताजी से सुबह में मिला जब, तो वो मुझे कह रहे कि मुझे फ़ख्र है मेरा बेटा शहीद हुआ, देश के लिए हुआ। और भाई साहब कहना बहुत आसान है, किस दिल से उन्होंने ये बात निकाली होगी, मुझे सुनने में विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ये निकल सकते। और वो बाप, उनको भी कोटि कोटि वंदन, जिनका आज भी जज्बा, जो सरहदी लोग हैं। और आज पता चला कि जो सच में शेर हैं, जो दुनिया फ़ानी है, जो आया है उसको एक दिन जाना है। बेवक्त जाने का गम ही कुछ और होता। और आज अगर हम उन पिताजी का जज्बा देखें, शायद उनको जितना गम है इतना फ़ख्र भी है, क्योंकि मैं उनकी जुबान से सुना, उन्होंने मुझे बोला ये कि मुझे फ़ख्र है मेरा बेटा शहीद हुआ। आज हम यही कहेंगे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो संज्ञान ले, ताकि आए दिन ऐसे चिराग ना बुझे, शांति का माहौल बने। मगर अगर पड़ोसी देश शांति नहीं चाहता, तो फिर ये अशांति जो हमारे घरों में, हमारे समाज में आज बिखरी है, ये उधर बिखरे, हमें लगे टिट फॉर टैट होगा। इसलिए मेरी यही उम्मीद इल्तिजा रहेगी कि डिफेंस फोर्सेस को इतना अलर्ट कर दो कि कल को ये नापाक हरकतें जो हैं पाकिस्तान की हमारे एरिया में ना हो पाए, इनफिल्ट्रेशन जो है वो परमानेंटली बंद हो। उसके लिए क्या करना है ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम तो सिर्फ इल्तिजा ही कर सकते हैं।